हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित में अध्याय 1, जिसमें प्रश्नावली 1.3 के सवाल हम करेंगे। अध्याय 1 में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रश्नावली 1.3 है, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला प्रश्न है 36/100। क्वेश्चन नंबर पहला है इसका 36/100। तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब आपको ये हल और दिया है भी लिखना है ताकि आपको क्वेश्चन के पूरे नंबर मिल सके। तो देखिए, हम इस 36/100 को सोल्व करेंगे, यानी कि 36 में हम 100 का भाग देंगे। ये 36/100। अब हमें 100 से भाग देना है 36 में, तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ 0 लगा देंगे और इधर हम लगाएंगे दशमलव। अब 100 से भाग देंगे 360 में, तो हम लगभग 360 लाना है या फिर 360 से कम। तो 300 आएगा 3 बार में, माइनस करेंगे तो यहाँ 60 बचेगा। अब हम देखेंगे भाग जाएगा नहीं इसमें, फिर हम एक 0 लगा देते हैं। अब 100 के पहाड़े में 600 आता है 6 बार में। ये 600 में से हम 600 को घटा देते हैं, यानी शेषफल हमारे पास 0 बचा। भागफल है हमारे पास में 0.36 और शेषफल है हमारे पास में 0। जब इस प्रकार की स्थिति बन जाए, भागफल 0.36 और शेषफल 0, जब शेषफल 0 बचे तो यह शांत दशमलव होगा। यह शांत दशमलव प्रसार है। ये था हमारा इसका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, इधर ही साइड में क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1/11। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1/11। दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक बटे 11 हल करेंगे, इसको दिया है। अब हमें इसमें 1 में 11 से भाग देना है। भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देते हैं। फिर इसके बाद भी अगर भाग नहीं जाए तो हम एक और 0 लगाएंगे, तो हम यहाँ पर भी एक 0 लगा देते हैं। अब हम भाग देंगे तो 11 के पहाड़े में 100 या 100 से कम लेना है, तो 100 आएगा नहीं, हम 99 लेते हैं, 9 बार में आएगा। 11 में 99 घटा देंगे, यहाँ 1 बचेगा। अब हम फिर से यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब हमने एक बार अगर 0 लगाया तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब भाग अगर नहीं जाएगा तो हम दूसरी बार अगर फिर 0 लगाते हैं तो एक 0 यहाँ भागफल में भी लगेगा। तो फिर 11 में 99 हो जाएगा, यानी फिर शेषफल 1 बचेगा। अब देखो ये प्रक्रिया इसमें दोहरा रही है। अब 0.090909 चलेगी, तो हमारा जो भागफल रहेगा 0.0909। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.09 के ऊपर बार लगाएंगे। जो बार का मतलब है ये अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। और हमारे पास शेषफल है 1। तो जब शेषफल कुछ बचता हो और अंक जो भागफल में वो रिपीट होते हो, तब ऐसी स्थिति में यह अनवसानी पुनरावृत्ति है। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर शेषफल 0 बचे तो शांत दशमलव, और ऐसे अंक अगर रिपीट होते हो तो अनवसानी पुनरावृत्ति रहेंगे। अब बाकी के जो क्वेश्चन है आपके इसमें,
ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 कि निम्नलिखित को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0 है। पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार। चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3 का पहला 0.6 के ऊपर बार। अब बार का मतलब मैंने आपको समझाया था कि बार जिस अंक के ऊपर हो वह संख्या बार बार रिपीट होती है। ये हल दिया है। तो देखिए हम इसको सबसे पहले थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो हम इसको x के बराबर लेते हैं, x बराबर 0.6 और ये 6 डैश डैश, यानी कि ये 6 अंक जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें याद रखना है कि अगर एक अंक के ऊपर बार हो तो हम 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक के ऊपर बार हो तो 100 से गुणा करेंगे और 3 अंक के ऊपर हो तो हम 1000 से गुणा करेंगे। ये आपको याद रखना है। यहाँ एक अंक पे बार है तो हम 10 से गुणा करेंगे, या लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब दोनों पक्षों में हम 10 से अगर गुणा करेंगे तो देखिए x में भी 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 10x। अब इसमें हम अगर 10 का गुणा करते हैं 0.6 ये चलेगा गुणा 10, ये 10x है। अब एक चीज और है, अगर एक अंक यानी कि 0 एक अंक है और उसका गुणा किसी में करेंगे तो एक अंक उठ के दशमलव के आगे आता है। 2 बार 0 हो तो 2 अंक उठ के आगे आएंगे, 3 बार 0 हो तो 3 अंक उठ के आगे आएंगे। ये डायरेक्ट गुणा करने का तरीका है। तो यहाँ पे एक 0 है तो ये एक अंक उठ के आगे आएगा, तो 6.6 तो ये डैश डैश। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि एक 6 आगे उठ के आ गया वापस 4 6 कैसे आए। देखिए ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है, हम चाहे कितनी बार भी इसको लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में 4 बार 6 लिया और यहाँ से इसमें भी मैंने 4 बार 6 लिया। हमें बराबर लेना है ताकि आगे सवाल में हमें परेशानी नहीं आए। तो इसको नाम देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 में से हम 1 को घटा देते हैं। तो देखिए 10x में से 1x, दोनों पक्ष इनमें से घटेंगे। देखिए 10x में से जो बराबर से इधर का है उसमें से ये बराबर से इधर वाला माइनस होगा, तो ये x को करा। अब यहाँ है 6.6 और ये 6 माइनस करेंगे 0.6 और ये 6। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने 4 बार बराबर क्यों 6 लिया, ताकि माइनस करने में हमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं आए। तो 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x बचेगा। अब देखिए 10 के बाद 4 बार 6 है, इधर 10 के बाद 4 बार 6 है, तो यहाँ केवल बचेगा 6, क्योंकि इन 6 से ये 6 माइनस होंगे तो 0 बचेगा। x का मान निकालेंगे, यहाँ आएगा 6/9। अब इसमें 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो हमारे पास बचेगा x बराबर 2/3। ये हमारा आंसर आ गया, x बराबर 2/3। दूसरा क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन भी सोल्व कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देंगे। 0.47 के ऊपर बार दिया है। यहाँ देखेंगे हम इसको x के बराबर लेंगे। पूरी प्रक्रिया उसी तरह से है, 0.4 7 7 और ये 7। केवल 7 के ऊपर बार है तो 7 वाला अंक रिपीट होगा। 4 को आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ एक अंक यानी कि 7 के ऊपर बार है तो हमने 7 को रिपीट करा। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे यहाँ पर भी एक अंक के ऊपर बार है तो हम यहाँ भी दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 का
गुणा करने पर, दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा करेंगे। देखिए x में 10 का गुणा करेंगे तो 10x आएगा। अब यहाँ 10 का गुणा करेंगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ 10 का अगर गुणा करेंगे तो 4 दशमलव के आगे आएगा, ये 4.777 और ये 7। हमें दशमलव के बाद जितने अंक, जितनी बार ऊपर लिए उतने अंक नीचे भी लेना है। ये इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2 में से एक को माइनस कर देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखिए 10x माइनस x। अब देखिए यहाँ पे 4.777 और ये 7 माइनस 0.477 और ये 7, यहाँ तो बचेगा 9x। अब देखेंगे पीछे 3 बार 7 है, यहाँ भी 3 बार 7, ये तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 4 में से 7 नहीं माइनस होगा तो हम एक इधर से उधार ले लेते हैं, तो यहाँ 14 हो जाएगा। सॉरी आगे से बड़ी संख्या में से घटाते हैं। 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, फिर 4 में से 0 जाएगा तो 4, और एक अंक के बाद में दशमलव है, तो ये 9x बराबर, अब दशमलव हटा देते हैं तो नीचे 1 और एक अंक है दशमलव के बाद तो 1 0। अब ये 9 भी बटे में जाएगा तो x बराबर 43/10 गुणा ये वाला 9, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 43 और ये 10 में 90, तो हमारा आंसर आया x बराबर 43/90। तीसरा क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार। अब तीनों अंक के ऊपर बार है, तो इसमें जो आप x बराबर लोगे तो रिपीट किस प्रकार से करोगे, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। x बराबर 0.001, फिर 001, फिर 001, इस प्रकार से ये श्रेणी चलेगी। अब 3 अंक के ऊपर यहाँ बार था तो हम 3 अंक के लिए 1000 का गुणा करेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। उसके बाद 0.9, यानी कि 9 को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये 9 के ऊपर बार लगा हुआ नहीं है, हमें सोल्व करके दिया हुआ है, तो इसमें भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये प्रश्नावली 1.4 है, इसमें से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, बाकी आपको होमवर्क में करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो देखेंगे जो करने वाली संख्या है वो तो बिल्कुल अपरिमेय रहेगी, तो ये 2 माइनस करनी 5 है, ये अपरिमेय रहेगी, आप लिख लीजिए। दूसरा है 3 धन करनी 23 और माइनस करनी 23। अब देखेंगे प्लस के करनी 23 से माइनस का करनी 23 कटेगा, केवल 3 बचेगा, तो ये परिमेय रहेगी। फिर है तीसरा 2 करनी 7 बटा 7 करनी 7, तो 7 करनी से ये वाला करनी 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बटा 7 बचेगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। फिर चौथा है 1 बटा करनी 2, तो ये भी अपरिमेय होगी, और 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पांचवा भी अपरिमेय रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 3 प्लस करनी 3 और 2 प्लस करनी 2, इसको हम सोल्व कर देते हैं अभी। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहला है 3 प्लस करनी 3 और 2 प्लस करनी 2, इसको हम सोल्व करेंगे, तो देखेंगे हल दिया है। अब हमें इसमें सिंपली गुणा करना है, इस 3 का गुणा पहले इन दोनों में करेंगे, फिर करनी 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे। ये 3 का गुणा हम करेंगे 2 धन करनी 2, प्लस का चिन्ह है, करनी 3 का गुणा करेंगे 2 धन करनी 2, तो देखिए 3 दूना 6, 3 का गुणा करनी 2 में करेंगे 3 करनी 2। अब आप यहाँ गलती ना करके 6 मत कर दो, क्योंकि गलत हो जाएगा, ये बिना करनी में है, ये करनी में है। करनी 3 का गुणा इधर 2 में करेंगे, यहाँ भी 2 करनी 3 आएगा, करनी पीछे लिखाएगा और बिना करनी वाली संख्या आगे, प्लस अब ये देखो करनी 3 और करनी 2 दोनों में करनी है, तो करनी लगा दिया, और 3 दूना 6, दोनों संख्या के ऊपर अगर करनी हो तो इस प्रकार गुणा होगा। और एक और थोड़ी सी बात बता देता हूँ, अगर दोनों संख्याएं करनी में है और समान है तो इसको हम एक बार बिना करनी में लिखते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व क्या है, इसको प्लस कर देते हैं, तो ये 3 दूना 6 हो गया, प्लस 3 करनी 2, 2 करनी 3 हो जाए करनी 6,
अब इसमें कोई सा भी प्लस करने जैसा है नहीं, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिया है, अब इसमें भी सेम वही प्रक्रिया है और इसमें एक और तरीका, आप फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी, और इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो हम जिसके गुणा ही करके देखते हैं, तो 3 का गुणा करेंगे 3 माइनस करनी 3 प्लस करनी 3 का गुणा करेंगे 3 माइनस करनी 3, देखेंगे 3 दिया 9 माइनस 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे 3 करनी 3 प्लस, अब करनी 3 का गुणा 3 में करेंगे, यहाँ भी 3 करनी 3 आएगा, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो 3 आएगा, तो ये माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा 9 माइनस का, सॉरी 9 माइनस 3, तो अब 9 में से 3 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 6, जो कि हमारा आंसर है। ये इस टाइप के क्वेश्चन है और एग्जाम में बिल्कुल ये आएंगे, 101% ये क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी के दो क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा, ये आपको होमवर्क में करना है। देखिए करनी 5 प्लस करनी 2 का स्क्वायर, यानी कि ये दोनों संख्याएं हैं और इसके ऊपर स्क्वायर है, यानी कि करनी 5 धन करनी 2 और सेम वर्ग है, मतलब फिर करनी 5 धन करनी 2, इन दोनों का गुणा करना है। और एक सूत्र भी आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी सेम इसके जैसा है, केवल संख्या चेंज है, बाकी एक प्लस है एक माइनस है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि हर का परिमेयकरण कीजिए। तो पहला है 1 बटा करनी 7, तो प्रश्न क्रमांक है ये 5वां, और इसका पहला है 1 बटा करनी 7, तो हर का परिमेयकरण करेंगे इसमें, तो हल दिया है, तो देखिए 1 बटा करने में 7, तो हम ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो हमें हर का परिमेयकरण करना है, तो जो हर है उसका गुणा एक बार ऊपर एक बार गुणा नीचे, तो 1 में करनी 7 का गुणा करेंगे तो करनी 7 आएगा, और करनी 7 का गुणा करनी 7 में करेंगे केवल 7 आएगा, और यही हमारा इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 बटा करनी 7 माइनस करनी 6, तो ये है 1 बटा करनी 7 माइनस करनी में 6, तो इसका हर का परिमेयकरण भी कर देते हैं हम, बाकी आपको करना है। देखिए 1 बटा करनी 7 माइनस करनी 6, अभी हर का गुणा ऊपर करेंगे और हर का गुणा नीचे, लेकिन यहाँ चिन्ह है, ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस और प्लस हो तो माइनस। ये देखिए 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा, करनी 7 प्लस करनी में 6 बटे, अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो एक सूत्र लगता है a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a मान लो ये b मान लो, या इसको a मान लो या इसको b मान लो, क्योंकि दोनों समान है। तो a का स्क्वायर यानी करनी 7 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी करनी 6 का स्क्वायर, तो देखेंगे करनी में 7 धन करनी 6, अब करनी 7 का स्क्वायर होगा 7 और करनी 6 का स्क्वायर होगा 6, तो आंसर आएगा करनी 7 प्लस करनी 6 बटे में, आप 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। बाकी के ये जो दोनों क्वेश्चन है आपको स्वयं सोल्व करना है। हाँ, इन क्वेश्चनों में अगर आपको कोई समस्या आती हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अब हमारे पास प्रश्नावली 1.5, इसको सोल्व करना है। 64 की घात 1/2, तो देखिए पहला क्वेश्चन है और इसका पहला है 64 की घात 1/2, तो आपको इनके गुणनखंड निकालते आता होगा, दिया है, मैं आपको बता देता हूँ कि 64 है, हमें इसके पहले गुणनखंड करना है, तो जिसका गुणनखंड निकालना है उसमें हम लास्ट वाला नंबर देखते हैं वो सम है या विषम। अगर सम हो तो हम उसमें 2 से भाग दे सकते हैं, और हमें पहले छोटे अंक से ही भाग देना है, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4,
2 एकम 2, 1 बचेगा, यानी कि यहाँ 2 एकम 2, तो यहाँ 3 है तो 1 बचा, इधर आगे रखेंगे 12 होगा, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 अठी 16, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2। तो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये लिखा। अब ये 2 है, कितनी बार आया, 6 बार आया, तो 2 की घात 6। वापस 2 की घात 6 करेंगे, तो ये इस प्रकार से होगा, क्योंकि हम मान लो 2 का वर्ग करते हैं तो 2 गुणा 2 लिखते हैं, तो इस 2 गुणा 2 को हम 2 का वर्ग भी लिखेंगे। इस प्रकार अगर 2 6 बार है तो उसकी घात हम 6 लगा देते हैं। अब देखेंगे ये 2 की घात 6 हो गया, गुणा यहाँ घात है 1/2, तो यहाँ 1/2। अब यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, ये कटेगा, 2 तिया 6, यानी 2 की घात 3 है। अब 2 का घन कितना होता है, और घन अगर आपको याद ना हो तो 2 की घात 3 है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आंसर आएगा हमारा 8। ये क्वेश्चन था हमारा, बहुत सरल क्वेश्चन है। अब ये 32 है, ये आपको सोल्व करना है, ये भी आपको सोल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ज्ञात कीजिए दूसरे का पहला, 9 की घात 3/2, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। मैं आपको चौथा करवा देता हूँ, 125 की पावर माइनस 1/3, दूसरे का चौथा। एक 125 की पावर माइनस 1/3, तो 125 के अगर हम गुणनखंड करेंगे, देखिए पीछे का अंक विषम है तो हम इसमें केवल 5 से भाग दे सकते हैं, तो 5 दूना 10, क्योंकि 12 आता नहीं है तो हमने 12 से कम लिया 10, यहाँ 2 शेष बचेगा, इधर ले जाएंगे तो 25 होगा, फिर 5 5 25, 5 5 25 और ये 5 एकम 5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हल दिया है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनके गुणनखंड आप ऐसे ही निकाल लोगे। तो देखेंगे यहाँ लिखे 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 5 है हमारे पास 3 बार, गुणा घात है इसकी -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की घात -1 हो गई। अगर घात माइनस में है तो हम इसको अगर बटे में ले जाते हैं, ये प्लस हो जाता है, यानी कि 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इसका तीसरे वाला, 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। प्रश्न क्रमांक 3 पहला है कि 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5, इसको सोल्व करते हैं। इसमें कुछ सूत्र होते हैं जो आपको इसके अगले पेज में दिए हुए हैं। देखिए ये दोनों 2 समान है और इसकी पावर अलग अलग है, तो अगर a की पावर m डॉट a की पावर n, a हमने दोनों को माना क्योंकि दोनों समान है, ये a हो गया, एक को m माना एक को n माना, तो इसका होता है a की पावर m प्लस n, गुणे में इनकी घातें जुड़ जाएगी। तो देखेंगे यहाँ पे a किसको मानेंगे, 2 को m प्लस n, यानी कि 2/3 प्लस 1/5, ये 2। अब दोनों का हर अलग अलग है तो हम क्रॉस गुणा करते हैं, तो 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 2 की घात 10 और 3 13/15, ये हमारा इसका आंसर है।